वेलकम टू अलमास जेकब न्यूज। मैं हूं अलमास जेकब और आप देख रहे हैं VR न्यूज। फेसबुक शोइंग ऑफ रियलिटी लैब्स हैप्टिक ग्लव्स। तो मुझे यकीन है कि आपने मूवीज के अंदर ऐसे सीन जरूर देखे होंगे जिसमें हीरो जो है वो किसी भी चीज को छू नहीं रहा होता है, उसके सामने कोई कंप्यूटर स्क्रीन नहीं होती है, लेकिन हवा में ही उसके सामने बहुत सारे मैप्स और डिफरेंट किस्म की चीजें खुल जाती हैं और वो उसके साथ इंटरेक्ट भी कर रहा होता है, उसमें से चीजों को पकड़कर एक जगह से दूसरी जगह रख रहा होता है। जैसा साई-फाई मूवीज के अंदर दिखाया जाता है, सेम सब कुछ वैसी ही टेक्नोलॉजी अब रियलिटी में होने वाली है। और फेसबुक ने अभी रिसेंटली जो कि इनकी रियलिटी लैब है वहां पर इन्होंने एक डिजाइन किया है ग्लव्स, जिसके ऊपर ये सालों से काम कर रहे थे। उस ग्लव्स की शो ऑफ इन्होंने किया, बेसिकली उसको दिखाया है दुनिया को कि कैसी टेक्नोलॉजी फ्यूचर में ये लाने वाले हैं। और उस ग्लव्स की खूबी ये है कि उसके जरिए आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को पकड़ सकते हैं, उनको महसूस कर सकते हैं और किसी चीज का टच, और उसके अलावा अगर आप किसी चीज के साथ टकराते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है, बिल्कुल सब कुछ इस ग्लव्स के जरिए आपको महसूस करवाया जाएगा। गो कि ये ग्लव्स अभी मार्केट में मौजूद नहीं है, आप इनको खरीद नहीं सकते हैं, लेकिन फेसबुक इस सारी टेक्नोलॉजी की शो ऑफ इसलिए कर रहा है क्योंकि आगे फ्यूचर में मुझे ऐसा लगता है कि फेसबुक का प्लान है कि वो बिल्कुल एक ऐसा बॉडी सूट निकालेंगे जिसको पहनकर आप वर्चुअल हेडसेट अपनी आंखों के ऊपर, सिर्फ आपको ग्लासेस लगाई होंगी और ग्लासेस लगाते हुए आप मेटावर्स के अंदर इंटरेक्शन कर सकेंगे, दूसरों के साथ हाथ मिला सकेंगे, इसके अलावा और भी काम कर सकेंगे। टच सेंस जो है वो आपकी काम करेगी। इसके अलावा फेसबुक ने एक और वीडियो रिलीज की है अपने मेटा के पेज के ऊपर जो कि फेसबुक पर है। वहां पर इन्होंने एक वीडियो रिलीज की है जहां पर एक औरत जो है अपनी बच्ची को उसके पेपर के लिए तैयारी करवा रही होती है, और शायद उसका फिजिक्स का पेपर होता है या साइंस का पेपर होता है, और उसके सामने जो है वो बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमें मूवीज के अंदर दिखाया जाता है, चीजों के साथ इंटरेक्ट करना, उसको बड़ा छोटा करना, इसी तरह से बिल्कुल उसको वो सियारे दिखाती है और उन सियारों के साथ वो इंटरेक्ट कर पाती है। बच्ची देख पाती है कि किस तरह से स्टार्स होते हैं, आईसी पार्टिकल्स कैसे होते हैं, ये सारी चीजें वो देखकर तो बहुत खुश होती है और उसके जहन में वो चीजें बैठ जाती हैं। और उसकी जो माँ है या उसकी जो ग्रैंड माँ है वो उसे पूछती है कि क्या अब तुम कल के पेपर के लिए तैयार हो, तो वो कहती है कि जी हाँ मैं बिल्कुल अब तैयार हूं। यानी कि अब सब कुछ जो है वो सिर्फ किताबों से पढ़कर याद नहीं किया जाएगा, जो एजुकेशन है उसके अंदर भी वर्चुअल रियलिटी को और ऑगमेंटेड रियलिटी को इंटीग्रेट करने वाले हैं। और फेसबुक का प्लान ये है कि मेटावर्स के जरिए हर चीज जो कुछ भी इस दुनिया के अंदर होती है, चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे आप स्कूल में जाते हैं, कुछ भी आप करते हैं, वो सब कुछ जो है मेटावर्स में आप वर्चुअल रियलिटी के जरिए, ऑगमेंटेड रियलिटी के जरिए उसके साथ इंटरेक्ट कर पाएंगे। ये बिल्कुल इसी तरह से है कि अगर आप किसी चीज को टच करके उसको महसूस कर सकते हैं। अगर आपको याद हो तो फ्री गाय वाली जो मूवी थी उसकी वीडियो जो मैंने बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि क्या फ्यूचर में इनका प्लान है, किस तरह से मेटावर्स को, एक हकीकी दुनिया को वर्चुअल दुनिया में कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाएगा, वो सब कुछ मैंने आपको उस वीडियो में बताया था। उस वीडियो को जरूर देखिएगा। उसमें एक चीज थी और वो ये थी कि जो सेफ हाउस था उस गेम के अंदर वो था एक फहाशी का अड्डा। और फहाशी के अड्डे के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि अगर रियलिटी के अंदर या रियल वर्ल्ड के अंदर अगर आप किसी फहाशी के अड्डे पर जाते हैं तो वहां पर खतरा रहता है कि छापा पड़ सकता है, पुलिस आ सकती है। लेकिन वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर कोई भी छापा नहीं पड़ेगा और कोई भी आके आपको चेक नहीं करेगा। और इस तरह का अगर बॉडी सूट आपका बना दिया जाता है जिससे आप हर एक चीज को टेस्ट कर सकते हैं, अगर आप उसको महसूस कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल से इनका नेक्स्ट लेवल यही है कि हर तरह के गुनाह को जो है वो आम किया जाएगा इस तरह के बॉडी सूट और इस तरह की टेक्नोलॉजी के जरिए, ताकि इंसान टोटली जो है वो रियलिटी से और रियल जो वर्ल्ड है और जो इंसान के मॉरल्स हैं उससे दूर होकर वो वर्चुअल लैंड के अंदर, वर्चुअल दुनिया के अंदर जो है वो बसा रहे। और इनका मेन मकसद है पूरी की पूरी दुनिया को अपसाइड डाउन करना, एज अबव को एज बिलो करना, यानी कि हेवन को हेल बनाना और हेल को हेवन बनाना। क्योंकि ये जो लूसीफर के मानने वाले लोग हैं ये हर चीज को उल्टा करते हैं, खुदा के कलाम को उल्टा करते हैं और इसी तरह से हर एक चीज को उल्टा करते हैं। क्योंकि इनका जो लीडर था एलिस्टर क्रॉली, जिसने कहा कि शैतान ने खुद मुझसे ये किताब लिखवाई है जिसका नाम द बुक ऑफ लॉ है, उसके अंदर उसने लिखा है कि अगर कोई भी अपने फन के अंदर माहिर होना चाहता है तो उसको उल्टा लिखना, उल्टा बोलना, उल्टा चलना आना चाहिए, सीखना चाहिए। तो वही चीज ये प्रैक्टिस करते हैं और हर चीज को उल्टा करते हैं। इसीलिए हर रियल चीज को फेक चीज में, नकली चीज में बदला जा रहा है। अगर आप नोट करें, खाने पीने की चीजें जो हैं वो असली चीज से अब नकली चीज में ट्रांसफॉर्म की जा रही हैं, बनाई जा रही हैं और दुनिया को नकली चीजों के ऊपर लगाया जा रहा है।
ये सब कुछ करने का मकसद इनका वही सेम माइंड प्रोग्रामिंग है जो कि एलिस इन द वंडरलैंड की है, और वही सेम माइंड प्रोग्रामिंग है जो कि मैट्रिक्स मूवी वाली है। क्योंकि मैट्रिक्स मूवी में यही माइंड प्रोग्रामिंग की गई आम इंसान की कि हमारी दुनिया जो है इसकी कोई हकीकत नहीं है, कोई रियलिटी नहीं है, हम एक कंप्यूटर सिमुलेशन में एक गेम में जी रहे हैं। और इस चीज को अब रियलिटी बनाया जाएगा फेसबुक मेटा के जरिए, और मेटा जो है इसका मतलब ही मुर्दा है, और मुर्दों की दुनिया एक जो है वो तैयार की जा रही है। तो फिलहाल मैं वर्चुअल रियलिटी की न्यूज में आपको यही अपडेट करना चाहता था कि फेसबुक इस वक्त क्या नई टेक्नोलॉजी बना रहा है मेटावर्स के अंदर, कैसे इंसान को जो है वो इंटरेक्ट कराया जाएगा। आगे मजीद जो इस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम किया जाएगा वो इस पर काम किया जाएगा कि इंसान की पांचों सेंसेस जो हैं, टेस्ट की, टच की, स्मेल की, ये सारी की सारी सेंसेस ये कैसे इस्तेमाल कर सकेगा मेटावर्स के अंदर। तो इसके ऊपर इस वक्त काम चल रहा है। तो अजीजों, इस वीडियो के जरिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि फेसबुक मेटा हो जाए, चाहे जितने भी मेटावर्स प्रोजेक्ट्स इस वक्त चल रहे हैं मार्केट के अंदर, उसका मेन मकसद इंसान को मैट्रिक्स के अंदर कंप्यूटर के साथ मर्ज करना है, ट्रांस ह्यूमन बनाना है इंसान को। क्योंकि इनका मानना है कि इंसान अगर आगे इवॉल्व नहीं करेगा तो जो मशीन है, जो खासतौर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रखने वाली मशीन है, वो इंसान को कंट्रोल करेंगी। इसलिए इंसान को इंटीग्रेट किया जा रहा है कंप्यूटर के साथ, और ये सारा बहाना बनाया जा रहा है। जबकि हकीकत ये है कि ये इंसान को बिलीव करवाना चाहते हैं, इंसान को कन्विंस करना चाहते हैं कि इंसान हमेशा तक जी सकता है अगर वो कंप्यूटर के साथ एक हो जाए। और यही सेम चीज इन्होंने लूसी मूवी के अंदर दिखाया था कि वो कंप्यूटर के साथ आखिर में एक हो जाती है और वो गायब हो जाती है। वो हकीकत में तो मर जाती है, लेकिन कंप्यूटर के अंदर वो जिंदा होती है, जिसका सबूत ये है कि वो उस पुलिस वाले को उसके मोबाइल फोन के ऊपर मैसेज करके बताती है कि आई एम एवरीवेयर, यानी कि मैं हर जगह मौजूद हूं। यानी कि वो हमेशा तक अब जी सकेगी क्योंकि कंप्यूटर के साथ वो एक हो गई है। तो ये सेम चीज जो है माइंड प्रोग्रामिंग की जा रही है इंसानों की, ताकि इंसान ये सोचें कि हम एक कंप्यूटर सिमुलेशन के अंदर, इस दुनिया की कोई हकीकत नहीं है, इस दुनिया का कोई शुरू नहीं है, इस दुनिया का कोई एंड नहीं है, हम एक लूप के अंदर, इन्फिनिटी के अंदर हम बस घूमते रहेंगे और इसी तरह से हम हमेशा तक जीते रहेंगे। ये धोखा है इब्लीस का जो कि इंसान को दे रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो कोई भी इस धोखे के अंदर फंसेंगे वो लोग हमेशा की जिंदगी को तो लूज करेंगे ही करेंगे, बल्कि उनके लिए हेल जो है वो हमेशा की हेल जो है, हमेशा की मौत उनका इंतजार कर रही है। तो इस वीडियो के जरिए मैं आपको बताना चाहता था कि खुदा है और ये दुनिया जो है वो हकीकी दुनिया है, इसकी हकीकत है, इसका एक शुरू है। जैसे हर एक चीज का एक शुरू और एक आखिर होता है, बिल्कुल सेम इसी तरह इस दुनिया का एक शुरू और इस दुनिया का एक अंत है। इसी तरह से हमारी जिंदगी का एक शुरू और एक हमारी जिंदगी का एक आखिर है। लेकिन हमेशा की जिंदगी सिर्फ खुदा से मिल सकती है, और उस पर ईमान ला के, उसके कलाम को फॉलो करके, उसके हुक्मों को फॉलो करके हम हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।